अभिनेता के लिए पहली शर्त है स्वार्थी होना। बहुत सज्जन आदमी जो होंगे ना और बहुत डिसिप्लिन होंगे, क्योंकि डिसिप्लिन आपका काम है, डिसिप्लिन को ब्रेक करना। एक सीन इंटरेस्टिंग तभी बनेगा जब आप डिसिप्लिन को तोड़ोगे। ये तय है कि आदमी दरवाजे में घुसता है तो ऐसे कुंडी पकड़ेगा, ऐसे खोलेगा। एक अभिनेता आए और वो पीछे से दरवाजा खोल के घुसे तो अलग लगेगा कि नहीं, तो कुछ अलग किया ही। तो उसने क्या किया, उसने डिसिप्लिन को ब्रेक किया। ये तय है कि जब हम टूथपेस्ट निकालें बेसिन में, ब्रश निकालें और टूथपेस्ट डालें, इसके बाद क्या होगा, क्या करेंगे? हमने दांत में डालेंगे, हम उसके जगह सेविंग करने लगे, उसको यहां लगाने लगे। तो चैपलिन यही करते थे कि जो आपको एक्सपेक्टेड है कि इसमें ये होना है, वो नहीं करेगा, कुछ और करेगा। तो शरारती होना बड़ा जरूरी है, डिसिप्लिन को तोड़ना बड़ा जरूरी है, लेकिन डिसिप्लिन को तोड़ने के लिए आपको डिसिप्लिन अच्छे से पता होना चाहिए। हम खोजें तो अपने रूट्स खोजोगे ना तो आपको आदत हो जाएगी रूट्स खोजने की, हिस्ट्री खोजने की, तो आप अपने किरदारों में भी वो खोजने लगोगे कि ऐसा क्यों कर रहा है। मैं मैप, ये वर्ल्ड का मैप मेरे घर में लगा हुआ है और मुझे बेहद लगाव है मैप से। मैं घंटों देख सकता हूं मैप, कौन कंट्री कहाँ है, ये कितना ऊपर है, यहाँ बर्फ क्यों पड़ता है, ये गर्म क्यों है, हम हिंदुस्तान का रियलिज्म क्या है, यूरोप का रियलिज्म क्या है। बहुत बेसिक चीज है। आप अभिनय, भूगोल से अभिनय का क्या लेना देना, आपने सोचा है? भूगोल समझ रहे हो? यूरोप में ठंडी है, बहुत ठंडी में लोग ओवर कोट, लॉन्ग कोट पहनते हैं, दस्ताना पहनते हैं, जेब में कोट में हाथ डाले रहेंगे। तो यूरोप के लेखकों ने, जो वहां के नाटकों में रियलिज्म चला, तो रियलिज्म ऐसा हो गया कि आके खाली बात करेगा, यस मिस्टर, अरे कैसे हैं आप, ठीक है। तो वो किताब पढ़ के हमारे अभिनेता भी जेब में हाथ डाल लिए। हम तो गर्म कंट्री के लोग हैं, हमारे यहाँ धोती पहनी जाती है। अब आज ये जेस्चर खत्म हो चुका है। मैं जब भी अक्सर ऐसे बैठ जाता हूँ तो लोग हंसते हैं, अरे पंकज जी बड़ा एकदम टिपिकल आप बिहारी बैठते हो। ये हमारा जेस्चर है। हम धोती कुर्ता पजामा पहनने वाले लोग हैं, क्योंकि गर्म कंट्री है। हम ओवर कोट पहन के जेब में हाथ नहीं डालते। तो ये भूगोल तय करता है कि कहाँ का रियलिज्म कैसा होगा। इसलिए अभिनेता को भूगोल पढ़ना जरूरी है। बहुत पढ़ना पड़ेगा। हम भी पढ़ाई छोड़ के भागे थे, मैं भी सेम आपकी तरह पढ़ाई छोड़ के लगा दिया। कहाँ फंस रहे हैं, मैथ वैथ में कुछ समझ नहीं आता था। तो ड्रामा स्कूल में सिलेक्ट हो गए, वहां आए तो वहां पता चला माय गॉड, इतनी बड़ी लाइब्रेरी। निभा जोशी, निभा मैम आ गई, बहुत अद्भुत टीचर थी, नहीं रही, एस्थेटिक्स पढ़ाने। अब रेनेसा पढ़ा रहा, फ्रांस की पेंटिंग पढ़ाई जा रही है। हम सर पकड़ कर बैठ गए कि हम तो किताबों से भाग के आए थे यार, ये वापस दे रहे हैं, किताबें पढ़ो। ये क्या है? तो आप इंटरेस्ट पैदा करो। आप जब तय करोगे, देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि आपका इंटरेस्ट इतिहास में, भूगोल में, इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में। अब कैसे कॉमर्स अभिनय में जुड़ेगा? नंबर्स, आंकड़ों का खेल है। बॉक्स ऑफिस वाला आंकड़ा नहीं बोल रहा हूं कितने करोड़ हुए, सॉरी, आप लिखते रहो कि इकोनॉमिक्स भी और कॉमर्स भी आ सकता है अभिनय में। खोजना पड़ेगा आपको। कई बार हमें किसी प्रोजेक्ट अभिनय को करते हुए बहुत पैसे मिलते हैं, एक दिन के लाख रुपया मान लो, और रात को आते हैं कमरे में तो परेशानी होती है कि यार दिन भर बकवास किया है, मजा नहीं आया, बकवास हुआ, क्या आगे हैं। कई बार आपको पर डे मिलता है 2000 कुछ फिल्मों में, जहां बजट ही नहीं है, मुफ्त में काम करना है या नहीं है बजट, वहां 2000 में ही दिन भर काम करके आते हैं और रात को लगता है यार क्या मजा आया सीन में, क्या वो हो, कमाल था। तो इट मीन्स आपको संतुष्टि पैसे से नहीं मिल रही है। शाम को आपके ज्यादा महंगा पेमेंट वाला काम में आपको बकवास लगा और बिना पैसे वालों में आपको अच्छी नींद आने लगी, या मन किया कि एक बियर पी ले, आज मजा आया है दिन में। तो यानी कि अभिनय में संतुष्टि पैसों से नहीं मिलती है। वैसे ही अभिनय में संतुष्टि हो सकता है आपके पॉपुलर होने से भी ना मिले। या तो हमारे मुल्क में क्रिकेट और सिनेमा और राजनीति, ये तीन काम ऐसा है जो बड़ा पॉपुलर है और ज्यादातर लोग इसके ग्लैमर साइड के प्रभाव में आ जाते हैं।
कि क्रिकेटर मतलब क्या लाइफ है, बहुत सब जानते हैं, ये वो ग्लैमर है, उसमें चमक धमक है, सिनेमा में थोड़ी चमक धमक है, राजनीति में तो है ही। तो वो जानना जरूरी है कि क्या हम आर्ट के बगैर जी नहीं सकते हैं इनकी तरह, या उनको लगता है कि यार मैं बंध गया हूं, मुझे खूब ब्रेक करना है इस दायरे को, या हम ग्लैमर के चक्कर में आए हैं कि हमें अखबारों में फोटो छपे, भीड़ लगे, लोग पहचाने। हर अभिनेता मेहनत करता है कि लोग उसको जाने, अपना देश, पूरा मुल्क, पूरी दुनिया उसको जाने बतौर अभिनेता। और जिस दिन दुनिया उसको जानने लगती है उस दिन वो काला चश्मा लगाता है और काले कांच लगा देता है अपनी गाड़ी में कि लोग मुझे ठीक से देख ना पाए। सही बात। कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है कि आप चाहते थे पॉपुलर होना, जब पॉपुलर हो गए तो आपने काला चादर ओढ़ लिया, बुर्का पहन के अब ट्रेन में हीरोइनें जाती हैं। परसों भी एक हीरोइन जा रही थी हमारे संग। तो खैर वो दूसरा साइड है, वो सेफ्टी भी एक कंसर्न है कि लोग अब भीड़ लग जाएगी, फोटो खिंचाना। बट मैं इसके आध्यात्मिक पहलू की बात कर रहा हूं कि ये जानना जरूरी है कि आप अभिनय सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, कहीं समहाउ वो ग्लैमर का प्रभाव तो नहीं है। ऐसे मत मुंह घुमाओ, इतना आसान नहीं है दोस्त। हम भी आए थे उसी ग्लैमर के प्रभाव में, फिर भी हम प्रवचन दे रहे हैं क्योंकि हमको 12 साल में लग गया कि दोस्त हम तो भ्रम में आए थे। सर वो आपका एक डायलॉग था गैंग ऑफ वासेपुर, वो एक बार बोल दो मेरे सर, मेरा दिल खुल जाए। उसके लिए पैसे लेता हूं मैं। वो मेरा पेशा है, वो मेरा पेशा है। और जो आपके यहाँ आज मैं इंटरेक्ट करने, बात करने आया हूँ, ये मेरी सामाजिक और मेरे सीनियर की जिम्मेदारी है। ये मेरे सीनियर हैं और मेरा एक सोशल कंसर्न बढ़ता है कि मैं अपकमिंग एक्टर्स से मिलूं, इंटरेक्ट करूं, मेरा जो भी छोटा मोटा अनुभव है आपसे शेयर करूं, आपके बारे में जानूं, अपना अनुभव आपसे साझा करूं। डायलॉग बोलना मेरा पेशा है, उसके लिए सेट पे जाता हूं, एक मेकअप गेटअप लिया जाता है। आप जो देखते हो उसमें वो फिल्टर्ड होता है, रॉ नहीं है। उसमें कैमरा है, एक्सिस है, साउंड डिजाइनर इन्वॉल्व है, डीओपी इन्वॉल्व है, एडिटर इन्वॉल्व है। तुम आप चाहते हो कि मैं इन सबको फांकी मार के आपको सीधे लाइन बोल दूं? तो सीन है, सीन देखो यूट्यूब आप जाओ, आप सिनेमा में देखो फिल्म, बिल्कुल। क्योंकि क्या है ना, ये आपका बात वाजिब है, सही है, लेकिन आप अभिनय के विद्यार्थी हो, आपसे ये बात मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ। एक आम आदमी क्राउड में कहीं जाऊं मैं, रेलवे स्टेशन पे या कोई भी ऐसे दही हांडी में, और कोई बोल दे कि वो डायलॉग सुनाओ, तो आम जन है, मुझे सुनाना भी पड़ेगा। मैं यहां भी सुना दूं, लेकिन मैं इसलिए प्रवचन दिया कि आप अभिनेता हो, अभिनेता बनने आए हो। आप अगर एक्टर के डायलॉग डिलीवरी में फंसोगे और बोलोगे एक डायलॉग सुना दो, तो फिर आप मेरे से ज्यादा अपनी हानि कर रहे हैं। आप खुद से उस पर काम करो। अगर मेरे काम को देख के या उसको जानना है तो उसके लिए फिल्में देख के उन बारीकियों को ढूंढो। है, कठिनाई तो है। मैं भी आया था गांव में, तो मेरे को शुरुआत में लोग बोलते थे अरे उनका बनारस तिवारी का बेटा हीरो बनने गया है। मैं हीरो बनने नहीं आया था, मैं बस सरवाइव करने आया था। भाई इसमें मजा आता है तो इसी काम से मेरा परिवार चल जाए। मेरी शादी हो चुकी थी बॉम्बे आते समय, पत्नी को लेके आया था पहली दफे शुरुआत में। तो वो कठिनाई तो है दोस्त, और उसका कोई एक मेरे पास अनुलोम विलोम है नहीं कि मैं बता दूं कि ये करो तो ठीक हो जाएगा। वो आप ही को उसका हल ढूंढना होगा कि उस प्रेशर से कैसे मुक्त हो। हम कोई साइकेट्रिस्ट तो है नहीं, हम कैसे हुए उससे मुक्त, वो सिर्फ मेरे पे इम्प्लीमेंट होगा, वो आप पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें एंटीबायोटिक हर आदमी के हिसाब से अलग अलग होते हैं। एक कोई नहीं है कि पैरासीटामोल खा लो तो आपका भी घाव सूखेगा, मेरा भी सूखेगा। एक्टिंग का स्ट्रगल या एक्टिंग का अप्रोच मेरा जो है वो आपका हो ही नहीं सकता है, या जीवन का अप्रोच आपका जो है वो मेरा नहीं हो सकता, मेरा जो है वो आपका नहीं हो सकता। तो आपको अपने रास्ते खोजने होंगे।